नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। अगर आप इस समय टूट चुके हैं, हार मान चुके हैं, या फिर जिंदगी ने आपको इतना तोड़ दिया है कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची, तो बस इन 20 मिनटों में अपने भगवान श्री कृष्ण के उन अमृत वचनों को सुनिए जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए गए थे। वो शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और मैं वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप एक नए इंसान बन जाएंगे। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन इस भीषण युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले जो घटना घटती है वो पूरी मानवता के लिए एक अनमोल उपहार बन जाती है। महान धनुर्धर अर्जुन, जो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा थे, जिनके तीरों की मार से दुश्मन कांप जाते थे, वो अचानक अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं, उनके अपने चचेरे भाई, उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, रिश्तेदार, मित्र सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और वो सोचते हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? किस राज्य के लिए, किस जीत के लिए? अगर अपनों को मारकर राज्य मिल भी गया तो उसका क्या अर्थ? अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ पैर शिथिल हो गए हैं, मेरा मुंह सूख गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब जिंदगी में सब कुछ अंधेरा नजर आए, जब आपको लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, जब हर फैसला गलत लगे, जब डर, संशय और निराशा इतनी हावी हो जाए कि कुछ करने का मन ही ना करे? अर्जुन की यही स्थिति थी, और यही वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को, अपने शिष्य को वो ज्ञान दिया जो आज भी हर टूटे हुए इंसान को जोड़ सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें ये शोक कैसा, ये विषाद कैसा? तुम योद्धा हो, क्षत्रिय हो, और ये समय विषाद का नहीं, कर्तव्य का है। लेकिन अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, तुम नहीं समझते, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे अपने हैं। और तब कृष्ण जो कहते हैं वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो आज इस दुनिया में जी रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शोक उन्हें कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। आत्मा अमर है। जो शरीर तुम्हें दिख रहा है वो नश्वर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, ये कभी नहीं मरती। ये शब्द सुनकर थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी भ्रमित है। तब कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सूत्र देते हैं, कर्म का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तुम कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल देना ईश्वर का काम है। अब जरा सोचिए, हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका फल चाहिए। नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि तनख्वाह चाहिए। पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि डिग्री चाहिए। रिश्ते इसलिए निभाते हैं क्योंकि बदले में प्यार चाहिए। और जब वो फल नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, तुम बस अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। फल मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये ब्रह्मांड के नियम पर निर्भर है। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। आज की दुनिया में हम सब कितने तनाव में जीते हैं। सुबह उठते हैं तो चिंता, काम पर जाते हैं तो चिंता, रात को सोते हैं तो भी चिंता। क्यों? क्योंकि हम फल के बारे में सोचते रहते हैं। मेरी तरक्की होगी या नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, मेरी परीक्षा में पास होऊंगा या नहीं। और इसी चिंता में हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। हमारा काम भी ठीक से नहीं होता और मन भी शांत नहीं रहता। कृष्ण का कर्म योग हमें यही सिखाता है कि जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो,
बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम किसान हो तो बीज बो, खेत की देखभाल करो, मेहनत करो, लेकिन फसल कैसी होगी ये मौसम पर, बारिश पर, प्रकृति पर निर्भर है। तुम विद्यार्थी हो तो पूरी मेहनत से पढ़ो, लेकिन रिजल्ट की चिंता में अपनी पढ़ाई खराब मत करो। तुम्हारा काम पढ़ना है, बाकी सबका इंतजाम ऊपर वाला करेगा। और फिर कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ का लक्षण देते हैं। स्थित प्रज्ञ वो इंसान है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो सुख में न खुश हो, दुख में न दुखी हो, जिसके मन में इच्छाओं का तूफान न चले, जो हर परिस्थिति में समान भाव से रहे। कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के मन से सारी कामनाएं निकल जाती हैं, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। आज की दुनिया में हम सब भागे जा रहे हैं। किसके पीछे? इच्छाओं के पीछे। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। नई कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि सच्ची शांति इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं से मुक्ति में है। जब तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट हो जाओगे, जब तुम्हें किसी चीज़ की लालसा नहीं रहेगी, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत करना बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि मेहनत करो, लेकिन फल की लालच में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में। फिर कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग समझाते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देता है, जो मुझमें ही लीन रहता है, जो मेरी भक्ति में मग्न रहता है, मैं उसे संसार के सागर से पार लगा देता हूँ। भक्ति का अर्थ है समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब तुम ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हो, जब तुम हर काम उसके लिए करते हो, जब तुम्हारा हर सांस उसके नाम से जुड़ जाता है, तो तुम निर्भय हो जाते हो। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना, आरती उतारना नहीं है। भक्ति का मतलब है जीवन में ईश्वर को स्थापित करना। जब तुम खाना बनाते हो तो ईश्वर के लिए बनाओ, जब तुम काम करते हो तो ईश्वर के लिए करो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो समझो कि ईश्वर की मदद कर रहे हो। यही भक्ति है। और जब तुम्हारे जीवन में ये भावना आ जाती है तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर रहा है। तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना है। अब कृष्ण ज्ञान योग की बात करते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान की तलवार से अपने अज्ञान को काट डालो। जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसे जानो। ये संसार माया है, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। ज्ञान योग का अर्थ है स्वयं को जानना, अपनी असलियत को समझना। हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो एक वाहन है, एक साधन है। हम तो आत्मा है, शाश्वत, अमर, अविनाशी आत्मा। और जब हम ये समझ जाते हैं तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, असफलता का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अमर हैं। ये जीवन तो बस एक अनुभव है, एक यात्रा है। फिर कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अनासक्ति। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो लेकिन आसक्ति के बिना, तुम प्यार करो लेकिन मोह के बिना, तुम रिश्ते निभाओ लेकिन बंधन के बिना, क्योंकि जहां आसक्ति है वहां दुख है। अनासक्ति का मतलब है निर्लिप्त भाव। ये मतलब नहीं कि तुम किसी से प्यार मत करो। प्यार करो, पूरे दिल से करो, लेकिन उस प्यार में मोह मत पालो। समझो कि हर इंसान, हर चीज़ इस दुनिया में अस्थायी है। आज है, कल नहीं भी हो सकता। तो जब तक है पूरे प्यार से रहो, लेकिन ऐसे कि अगर चला जाए तो तुम टूट न जाओ। हम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम चीज़ों से, लोगों से, रिश्तों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हम बिखर जाते हैं। नौकरी चली गई तो हम टूट गए, रिश्ता खत्म हो गया तो हम बर्बाद हो गए, पैसा चला गया तो हम निराश हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों को अपनी पहचान बना लिया था। हमने सोच लिया था कि हम वही हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, तुम इन सब से अलग हो। तुम्हारी असली पहचान तो आत्मा है, बाकी सब बाहरी चीज़ें हैं। उन्हें इस्तेमाल करो, उनका आनंद लो, लेकिन उनसे चिपको मत, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और फिर कृष्ण सबसे गूढ़ बात कहते हैं, समत्व योग। वो कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मों में कुशलता है। और कुशलता क्या है? समत्व, समान भाव, सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, सब में समान रहना।
जो इंसान हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है वही योगी है। आज हम क्या करते हैं? थोड़ा सुख मिला तो आसमान पर उड़ने लगे, थोड़ा दुख आया तो जमीन में गड़ने लगे। एक दिन बहुत खुश, दूसरे दिन बहुत दुखी। हमारे मन की स्थिति झूले की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी झूले में हम अपनी शांति खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी अच्छा समय होगा कभी बुरा, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई में शांति रहती है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, वैसे ही तुम्हारे अंदर शांति होनी चाहिए, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। ये सुनकर अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं करूं कैसे? मेरा मन तो बहुत चंचल है, इसे काबू में रखना तो बहुत मुश्किल है। और कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, ये सच है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य